साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर जो चैप्टर है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की वजह से कौन सी बीमारी होती है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर जिसमें हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, तो उसमें क्या होता है 120/80 होता है, तो उसको जो है उससे जो एबव हो जाता है उससे जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, सपोज दैट 145/90 इस तरह से, तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। एंड हाइपोटेंशन होता है लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, सपोज दैट कोई पर्सन सो रहा है और उसका या किसी तरह की इंजरी हो गई है, हेड इंजरी हो गई है, शॉक लग गया है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, किसी तरह की बीमारी है या इस तरह से हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है 120/80 से एकदम नीचे चला जाता है। जो 120 है सपोज दैट 70 या 80 रह जाए, और जो 80 है वो 50 या 55 या 45 इस तरह से। तो विस्तार से साथियों बात करेंगे नोट के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी फार्मा एंड बी फार्मा में। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। साथियों सबसे पहले बात करेंगे हाइपरटेंशन। इट इज ए राइज इन ब्लड प्रेशर एबव नॉर्मल। कहने का मतलब जो हमने पहले बताया था, नॉर्मल से जो बढ़ जाए उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे एज से वैरी करता है। लिखा है इट वैरी फ्रॉम वन एज ग्रुप टू अनदर। जैसे एडल्ट एज है उसका 120/80 है, जैसे 60 साल के ऊपर है तो उसका जो है 130 या 125/82 या 85 इस तरह से दिखाएगा, बट नॉर्मल है, अलग अलग डिफरेंट करता है। तो इसीलिए लिखा है इट वेरी फ्रॉम वन एज ग्रुप टू अदर। द ब्लड प्रेशर इन ए एडल्ट में बी 120/80, जैसा कि साथियों अभी बताया था। एट द एज ऑफ 45 इट मे बी 150/90। ये एज ऑफ 45 पे इतना हो सकता है। एट द एज ऑफ 60 इट मे बी 160/80 इतना हो सकता है। एंड एवरेज ऑफ 40 to 50 नॉर्मली एग्जिस्ट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ब्लड प्रेशर ऑफ ओवर 130 mmHg इज वेरी सीरियस डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन। अगर डायस्टोलिक जो है सिस्टोलिक से नीचे जो डायस्टोलिक होता है 80 होता है, अगर वो 130 mm हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है। हाइपरटेंशन प्रोड्यूस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक चेंज इन आर्टरीज। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आर्टरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सेरेब्रल हेमोरेज हो जाता है, दिमाग के अंदर जो है क्या होता है खून बहने लगता है, नसों में जो है रिसाव होने लगता है खून का। एंड चेंज इन आई, आई में आँखों में क्या होता है कि रेटिनल हेमोरेज होता है, जैसे आँखों के अंदर रेड रेड हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो रेटिनल जो है हेमोरेज हो जाता है। एंड चेंज इन किडनी अफेक्टिंग, जैसे रीनल फंक्शन उसके चेंज हो जाते हैं। ये हाइपरटेंशन के काज हैं, जो मतलब ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर है। इस तरह का अगर कोई असुविधा होती है हाइपरटेंशन किसी को, तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। साथियों अब बात करेंगे हम हाइपोटेंशन। इट इज़ लो ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है हाइपोटेंशन? लो ब्लड प्रेशर विच कैन बी फिजियोलॉजिकल इन हेल्थ, एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेस्ट एंड एल्डर पीपल। ये क्या होता है जो बहुत एल्डर होते हैं, रेस्ट करके उठोगे तो हाइपो में चला जाता है, कॉमन सी बात है। एल्डर पीपल होते हैं उसमें। एंड मोस्टली इट अकार एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर डिजीज, जैसे किसी को जैसे शॉक लग गया है उसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें लो ब्लड प्रेशर एंड हीमोरेज हो जाएगा, हीमोरेज में हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। एंड लो ब्लड प्रेशर लीड्स टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। और उसमें क्या होता है ब्लड जो है जो ब्रेन को सप्लाई होती है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मात्रा होती है और कम मात्रा में होता है, तो क्या होता है कि लो ब्लड सप्लाई हो जाती है। एंड इट में प्रोड्यूस ब्रीफ अनकॉन्शियस, उसमें क्या होता है कि आदमी बेहोश ऐसा होने लगता है, कमजोरी फील करता है लो ब्लड प्रेशर में, है ना। एंड फाइंटिंग होने लगता है। इफ़ दिस इज प्रोलॉन्ग्ड डेथ मी रिजल्ट। अगर इसी तरह से डॉक्टर को सलाह नहीं करते हैं
सलाह नहीं लेते हैं, दवाई अगर ट्रीटमेंट उपचार नहीं कराएंगे तो ये क्या होता है कि इसमें जो है डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हाइपोटेंशन भी है, तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। साथियों, नमस्कार।